हेलो बच्चों, आज तुम्हें हम कराने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है बच्चों, क्या कराएंगे आज तुम्हें हम? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, बोर्ड पेपर में तुम्हारा एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से मिलता है। कक्षा 10th में भी और कक्षा 12th में कम आसार रहते हैं, लेकिन RVSC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? ये आपका है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो स्थितियां होती हैं बच्चा, वो होती हैं 6। अवतल दर्पण से आप 6 प्रतिबिंब की स्थितियां बनाते हैं। वो 6 कौन सी है, एक बार बोर्ड पे देखिए। नंबर 1 है जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पे। ठीक है। नंबर 2 है जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे रखी हो, C से परे। ठीक है। नंबर 3 है तुम्हारी जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, C पर। और नंबर 4 है जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे रखी हो, C और F के बीच में। नंबर 5 है जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे हो, F पर। और नंबर 6 है जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे हो, F और P के मध्य। तो ध्यान से पहले इस चित्र को समझिए। ये जो लाइन है ये बता रही है बिंब के आकार को और बिंब की स्थिति को। ये लाइन क्या बता रही है? बिंब के आकार को और बिंब की स्थिति को। और जो नीचे लाइन बन रही है, ये लाइन आपको बता रही है प्रतिबिंब के आकार को और प्रतिबिंब की स्थिति को। किसको बता रही है ये? प्रतिबिंब के आकार को और प्रतिबिंब की स्थिति को। कैसे, आप समझने की कोशिश करो। पहली स्थिति में बना रहा हूं बोर्ड पर। पहली स्थिति क्या है कि जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे रखी है बच्चा, अनंत पर। वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पर। तो तुम्हारी जो बिंब की स्थिति हो गई वो क्या बन गई, अनंत पर। बिंब की स्थिति क्या बन गई बच्चा, अनंत पर। यानी वस्तु तुम्हारी कहाँ पे है, अनंत पर। अब 1 नंबर तुम्हारा ये वस्तु बिंब का हो गया। अब 1 नंबर देखिए कहाँ पे, तो 1 नंबर ये रहा। तो ये कहाँ पे है, F पर। यानी वस्तु जब अनंत पर है तब तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ पर है, F पर। तो तुम्हारा इमेज कहाँ पे बनेगा भैया, ये बनेगा F पर। कहाँ पे बनेगा, F पर। बात समझ में आ गई? जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F पर। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की। तो देखिए आपको प्रतिबिंब का आकार कैसा नजर आ रहा है, बिंदुवत या बिंदुनुमा। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रतिबिंब के आकार में बिंदुवत, बिंदुवत। उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इधर जो बनेगी वो सारी कैसी बनेगी, वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं। प्रतिबिंब जो वास्तविक होते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं। तो इधर तुम्हारा ये कैसा बनेगा, एक तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और जो वास्तविक होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे। तो वास्तविक व उल्टा। मैंने आपको पहली स्थिति बता दी है कि जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर। देखो ये लिखा है वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F पर। कैसा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसी है, तो इधर कैसे बनते हैं सभी प्रतिबिंब, वास्तविक। और जो वास्तविक होते हैं वो साथ में ही क्या होते हैं, उल्टे। एक केस मैंने आपको बता दिया कि जब तुम्हारी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F पर। कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। क्लियर? सेकंड केस की बात करते हैं। अब सेकंड केस में आप वस्तु को रखने वाले हो कहाँ पर, सुनिए भैया। सेकंड केस में तुम्हारी वस्तु है C से परे। परे मतलब दूर, C से दूर। तो वस्तु कहाँ पे रखी है, C से दूर या परे। वस्तु कहाँ पे भैया, C से परे। 2 नंबर हो गया। इधर देखिए 2 नंबर कहाँ है, ये रहा, C और F के बीच में। यानी जब वस्तु C से परे है
तब तुम्हारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। क्या कहा मैंने? जब वस्तु कहाँ है? सी से परे, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। तो देखो वस्तु कहाँ रखी है? सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। अब बात आकार की करते हैं, तो ये तो है बिंब का आकार और ये है प्रतिबिंब का आकार। तो बिंब का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार ये है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब से छोटा है। क्या कहा मैंने? ये तो क्या है? बिंब का आकार। ये क्या है? प्रतिबिंब का आकार। तो बिंब का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बिंब से छोटा। बिंब बोल जाए तो वस्तु, बिंब से छोटा। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सभी उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा बच्चा? वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा भैया? वास्तविक व उल्टा। एक बार दोबारा से इस पूरे केस को समझिए, पूरे केस को समझिए भैया। वस्तु कहां पे है? सी से परे, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? सी और एफ के मध्य में। आकार क्या है? बिंब से छोटा। प्रकृति कैसी है? वास्तविक व उल्टी। समझ में आ गया? तीसरे केस पर चलते हैं। तो तीसरा केस है, अब देखिए तीसरे नंबर पे वस्तु कहां पे रखी है मैंने? तो तीसरे नंबर पर जो तुम्हारी वस्तु है वो रखी है सी पर। कहां पे रखी है? सी पर। प्रतिबिंब देखो कहां पे बन रहा है? 1 2 3, सी पर। वस्तु कहां है? सी पर। प्रतिबिंब कहां है? सी पर। आकार की बात करते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु के बराबर या बिंब के बराबर। एक बार दोबारा देखिए, वस्तु कहां पे है? सी पर। प्रतिबिंब कहां पे है? सी पर। आकार कैसा है? बराबर। प्रकृति कैसी है? वास्तविक व उल्टी। तो तीसरा केस वस्तु कहां पे रख दी मैंने? सी पर। कहां पे रखी भैया? सी पर। प्रतिबिंब कहां पे है? सी पर। प्रतिबिंब कहां पे है? सी पर। ठीक है बच्चा। आकार कैसा है? जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। इसका मतलब है बच्चा बिंब के बराबर। क्या? बिंब के बराबर। बिंब के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, बिंब के बराबर समझ में आ गई इतनी बात या नहीं आई? यानी जब वस्तु कहाँ पे रख दें हम? वस्तु कहाँ पे रख दें भैया? सी पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सी पर। आकार कैसा होगा? बिंब के बराबर। प्रकृति वही है, क्या? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। इतनी बात समझ में आ गई भैया? क्लियर? क्लियर हो गया? अब सुनिए चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखिए आपने वस्तु कहां पे रखी, आप दिमाग लगाइए अपना। आपने चौथे पॉइंट में वस्तु कहां पे रखी है? देखिए भैया, तो 4 नंबर का जो है वो रखी है वस्तु सी और एफ के बीच में। कहां पे रखी भैया? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? देखो प्रतिबिंब ये बन रहा सी से परे। कहां पे बन रहा है? सी से परे। अगर आकार की बात करें तो ये है बिंब का आकार और ये है प्रतिबिंब का आकार। देखो ये इतना है और ये बढ़ गया, मतलब बिंब से बड़ा। तो स्थिति क्या होगी 4 नंबर में? वस्तु कहां पे रख दी हमने? वस्तु रख दी सी और एफ के मध्य में। तो ये मैंने लिख दिया सी व एफ के मध्य में। सी व एफ के
मध्य में रख दी। जब वस्तु सी और एफ के मध्य में रखी गई है तो तुम्हारा इमेज कहाँ बन गया, सी से परे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी से परे हो गया। अब बात करते हैं किसकी, आकार। देखिए ये किसका आकार है, बिंब का। ये किसका आकार है, प्रतिबिंब का। छोटा हुआ, बड़ा हुआ या बराबर का, ये बिंब, ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, बड़ा हो जाए तो बिंब से बड़ा। यहां पे लिख दिया बिंब से बड़ा। आगे बात समझ में। लास्ट पॉइंट वही क्या, वास्तविक व उल्टा। क्या बनेगा बच्चा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर हो गई, 4 पॉइंट समझ में आ गए, क्लियर हो गई। वस्तु कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पे है, सी से परे। आकार कैसा है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा। वास्तविक और उल्टा। 5वें केस को आप एक बार देखिए। 5वें केस में मैंने वस्तु को कहाँ पे रखा, जवाब दीजिए, एफ पर। कहाँ पे रखा, एफ पर। कहाँ रख दिया भैया, एफ पर रख दिया। प्रतिबिंब देखिए कहाँ है साहब, प्रतिबिंब तो ये गया कहाँ पे, अनंत पर। कहाँ बन गया, अनंत पर। तो ये बन गया अनंत पर। क्लियर हो गया। बिंब कहाँ रखा है, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर। ओके, आगे बात करते हैं आकार की। तो बेटा बिंब तो इतना बड़ा है और जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा है। बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब वस्तु से बहुत बड़ा। क्या, वस्तु से बहुत बड़ा। ये देखो बराबर था, ये बड़ा था, ये वस्तु से बहुत बड़ा या बिंब से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। चौथा पॉइंट वही रहेगा क्या, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। कितने केस हो गए भैया, 5 हो गए। एफ पे पहुंच गए। अब तुम्हें वस्तु कहां पे रखनी, लास्ट पॉइंट में। देखिए लास्ट पॉइंट में वस्तु कहां पे तुम्हारी, लास्ट पॉइंट में है एफ और पी के बीच में। एफ व पी के बीच में प्रतिबिंब 6 नंबर, 6 नंबर। अरे साहब 6 नंबर ये पहुंच गया, पहुंच गया। कहां पे बन गया, दर्पण के पीछे। कहां बन गया भैया, दर्पण के पीछे। आकार कितना है, आकार तो बहुत बड़ा है, अत्यधिक बड़ा। वस्तु से अत्यधिक बड़ा। क्या बन गया भैया, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं प्रकृति की। तो देखो डॉट डॉट है और डॉट डॉट होते हैं तो वो काल्पनिक होते हैं। तो ये क्या बन गया, काल्पनिक। क्या बन गया बच्चा, काल्पनिक। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं भैया, सीधे होते हैं। एक बार एक स्टेप में देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ पर। आकार कैसा हो गया, बिंदुवत। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टी। दूसरे में वस्तु कहाँ पे रख दी, सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच में। आकार क्या है, वस्तु से छोटा। वास्तविक और उल्टा। तीसरे केस में वस्तु कहाँ पे रखी है आपने देखी है, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, सी पर। आकार कैसा है, जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है, यानी बराबर। वास्तविक उल्टा। चौथे केस में वस्तु कहाँ पे रख दी, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी से परे। आकार कैसा हुआ, बिंब से बड़ा। वास्तविक। पांचवें पॉइंट में वस्तु कहाँ पे रखी गई है, एफ पर। कहाँ पे रखी गई है, एफ पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, एफ पर। कहाँ पे बना है भैया, एफ पर बना है।
क्या कह रहा हूँ मैं, अनंत पर बना है भैया। कहाँ बना है, अनंत पर। समझ में आ गया, कहाँ पे बना है, अनंत पर। क्लियर हो गया तब, ओके।